लेट अस डिस्कस अबाउट कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अभी देखो, हम क्या बोलते हैं कि वन का स्क्वायर भी कितना होता है, इट इज वन का क्यूब कितना, वन पावर 4 कितना, 1। सो 1 पावर n इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ये क्या हुआ, हमने स्क्वेयरिंग किया, टेकिंग क्यूब, टेकिंग 4th पावर, ऐसे करते गए। मतलब छोटे नंबर से, सिंगल पावर से मल्टीपल पावर की तरफ गए या हायर पावर की तरफ गए, तो भी आंसर रिमेन 1। तो क्या अगर आप उल्टे डायरेक्शन में जाओगे तो आपको सेम आंसर मिलेगा? करके देखते हैं। देखो, एक 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो फिर 1 का स्क्वायर रूट भी तो 1 आना चाहिए, बट दिस इज नॉट द केस। 1 का स्क्वायर 1 है, बट अगर हमने बोला कि 1 का अंडर रूट लिया तो इट बिकम्स प्लस माइनस 1, बराबर है। फिर क्यूब रूट ऑफ 1 लिया, सो इट इज इक्वल टू, हम अभी तक क्या बोल रहे थे हमारे 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट होने तक, कि अगर नंबर पॉजिटिव है तो 1, एंड अगर क्यूब रूट ऑफ -1 है तो इट बिकम्स -1। क्यों? क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है एंड -1 का क्यूब -1 होता है। सो अगर पावर ऑड है एंड नंबर निगेटिव है तो आंसर भी निगेटिव आएगा। अभी इसको ही कॉम्प्लेक्स नंबर से पढ़ते कि लेटेस्ट कंसिडर, मुझको 1 का क्यूब, 1 का क्यूब ढूंढना है, तो मैं क्या बोलूंगी कि लेट x इक्वल टू 1। सो क्यूब रूट, मुझको x इज क्यूब रूट ऑफ 1, मुझको इसकी वैल्यू पता नहीं है, तो हम बोलेंगे टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड्स, क्यूब रूट है इसीलिए टेकिंग क्यूब, स्क्वायर रूट होता तो टेकिंग स्क्वायर। सो इट मीन्स एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, दोनों साइड का क्यूब किया। नाउ ये 1 आ गया इस साइड, सो देयरफॉर एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। वी नो दैट 1 का ही मतलब 1 का क्यूब होता है। सो ये फॉर्मूला बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि इट इज एक्स माइनस 1 एंड दूसरा आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका ही मतलब एक्स का वैल्यू 1 है, जो 0 कभी हो नहीं सकता है। देयरफॉर एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, ये वैल्यू 0 होना जरूरी है। एंड प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे, हमने आज ही देखा इसका कि इसके जो रूट्स आएंगे, ये क्वाड्रेटिक्स के रूट, ये रियल कभी भी नहीं होंगे, एंड दैट्स व्हाई एक्स को कहेंगे कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो उससे ये न्यू कंसेप्ट है, इसके सिर्फ 2-3 प्रॉब्लम हम सीखेंगे, जस्ट आपकी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट की कंसेप्ट क्लियर हो इसीलिए। तो इससे हमको क्या मिला, देखो कि अगर हमारे आगे के प्रॉब्लम W में अगर x होता है तो हमने ये लाइन लिखी, तो अगर मेरे पास W है, इफ W इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, W इज इक्वल टू 1 या फिर W का स्क्वायर प्लस W प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलो, तो इन दोनों का यूज करके आगे वाले थोड़े प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। If W is complex cube root of unity, then prove that 1 upon W plus 1 upon W square is equal to -1. So start करते हैं LHS से। 1 by W plus 1 by W square. Now यहाँ लो LCM. So it is W into W square. W स्क्वायर गया इस साइड, W आ गया दूसरे साइड,
W इंटू डब्ल्यू स्क्वायर, ये हो गया डब्ल्यू क्यूब। नाउ हमने स्टार्टिंग में ही किया था कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 है, इसका ही मतलब हुआ W का क्यूब भी तो 1। सो यहां लिखा है W का क्यूब, जो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 1। अभी करते हैं न्यूमरेटर। देखो मेरे पास W स्क्वायर प्लस W है, प्लस 1 नहीं था, तो अगर इसको सॉल्व करने के लिए मैंने प्लस 1 किया तो मुझको एक 1 माइनस भी करना पड़ेगा, या फिर इसी लाइन से देखो कि W स्क्वायर प्लस W, ये 1 इस साइड चला गया तो ये आ गया -1। सो इट इज -1 अपॉन 1, इट इज -1, दैट इज इक्वल टू RHS। प्रूव हो गया। अभी देखो सेकंड, 1 प्लस W का स्क्वायर इज उसका क्यूब इज इक्वल टू -1। ठीक, देखो हमको क्या पता है, 1 प्लस W स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास 1 प्लस W स्क्वायर है, तो ये W चला गया इस साइड, तो वो हो जाएगा माइनस। सो LHS 1 प्लस W स्क्वायर का क्यूब, 1 प्लस W स्क्वायर क्या हो गया, माइनस ऑफ W का क्यूब, माइनस का क्यूब माइनस, W का क्यूब W क्यूब, we know that W cube is 1 and therefore it is RHS। ये सिंपल प्रॉब्लम होते, छोटे छोटे 2-2 मार्क के। ना स्टार्ट करते LHS से, 1 माइनस W प्लस W स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, सॉरी का क्यूब, उसको प्रूव करना है -8। अभी ऊपर की प्रॉब्लम में हमने किया कि 1 प्लस W स्क्वायर ये होता है -W, सो इट इज -W, ये वाला -W क्यूब, 2 बार एक ही चीज आई, सो इट इज -2W का क्यूब, निगेटिव नंबर का क्यूब, निगेटिव, 2 का क्यूब 8, W का क्यूब W क्यूब, बट वी नो दैट W क्यूब का वैल्यू -1 प्लस 1 है, सो इट इज -8 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू -8, विच इज अवर RHS। एंड लास्ट वाला प्रॉब्लम, 1 माइनस W स्क्वायर, 1 माइनस W पावर 4, 1 माइनस W पावर 5 इज इक्वल टू 9। स्टार्ट करते हैं LHS से, दिस इज 1 माइनस W, 1 माइनस W का स्क्वायर, 1 माइनस W पावर 4 मतलब W का क्यूब इंटू W, 1 माइनस W पावर 5 मतलब W का क्यूब इंटू W का स्क्वायर। सो वी नो दैट वैल्यू ऑफ W क्यूब इज 1। सो किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वो चीज वही रहेगी, सो इट इज इक्वल टू 1 माइनस W, 1 माइनस W का स्क्वायर, 1 माइनस W, 1 माइनस W का स्क्वायर। नाउ ये दोनों सेम है, एंड ये दोनों सेम है, सो इट इज 1 माइनस W का स्क्वायर, 1 माइनस W स्क्वायर का स्क्वायर। अगर A स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर होता है तो हम इसको A इंटू बी का होल स्क्वायर लिख सकते, सो इसी को लिखा 1 माइनस W इंटू 1 माइनस W स्क्वायर का स्क्वायर, ये रेगुलर मल्टीप्लीकेशन, 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू W स्क्वायर माइनस W माइनस माइनस प्लस W का क्यूब होल स्क्वायर। नाउ वी नो दैट वैल्यू ऑफ W क्यूब इज 1, सो ये वाला 1 एंड ये वाला 1, ये मिलके हो गया 2। अभी इन दोनों में से माइनस साइन को ले लेते हैं कॉमन,
तो क्या आएगा, डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू होल स्क्वायर। नाउ हमने क्या पढ़ा है, 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू स्क्वायर है, तो ये 1 चला जाएगा इस साइड, तो बन जाएगा -1। नाउ इट इज इक्वल टू, ये है 2 माइनस, इसका आंसर -1 स्क्वायर, माइनस ऑफ -1 बना +1, सो 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9। इट इज इक्वल टू RH इज